4 दवाएं नकली तो 49 लो क्वालिटी की सीडीएस-सीओ की रिपोर्ट में दवा कंपनियों के गंदे खेल की खुली पोल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएस-सीओ ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कुछ दवाओं के बैच को नकली और स्टैंडर्ड क्वालिटी के अनुरूप नहीं पाया गया है। सीडीएस-सीओ ने अपनी मंथली इंस्पेक्शन में 4 दवाओं को नकली घोषित किया है और 49 दवाओं एवं फॉर्मुलेशन को क्वालिटी में कमी वाली लिस्ट में रखा है। सीडीएस-सीओ ने पाया कि 3000 दवाओं में से 49 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। ये दवाएं अब बैच के आधार पर वापस मंगवाई जा रही हैं। सीडीएस-सीओ के अनुसार ये मंथली इंस्पेक्शन भारत में कम क्वालिटी वाली दवाओं का प्रतिशत कम करके केवल 1% तक ले आया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ने कहा कि कुल दवाओं का केवल 1.5% तक हिस्सा ही कम प्रभावी पाया गया है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण दवाएं जैसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की मेट्रोनिडाजोल टैबलेट, रेनबो लाइफ साइंसेज की डोम्पेराडोन टैबलेट, पुष्कर फार्मा का ऑक्सीटोसिन, स्विस बायोटेक पेरेंटरल्स का मेटामॉर्फिन लाइव, मैक्स कैंसर लैबोरेटरीज की कैल्शियम और विटामिन D3 की गोलियां और अल्केम लैब्स का पैन 40 शामिल है। सीडीएस-सीओ के अनुसार ये मंथली इंस्पेक्शन भारत में कम क्वालिटी वाली दवाओं का प्रतिशत कम करके केवल 1% तक ले आया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ने कहा कि कुल दवाओं का केवल 1.5% तक हिस्सा ही कम प्रभावी पाया गया है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण दवाएं जैसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की मेट्रोनिडाजोल टैबलेट, रेनबो लाइफ साइंसेज की डोम्पेराडोन टैबलेट, पुष्कर फार्मा का ऑक्सीटोसिन, स्विस बायोटेक पेरेंटरल्स का मेटामॉर्फिन लाइव, मैक्स कैंसर लैबोरेटरीज की कैल्शियम और विटामिन D3 की गोलियां और अल्केम लैब्स का पैन 40 शामिल है। विशेष रूप से कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पैरासीटामोल टैबलेट को क्वालिटी संबंधी चिंताओं के कारण लिस्टेड किया गया है। इस रिपोर्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज पिल्स और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल हैं। एक नॉन स्टेराइल गॉज रोलर बैंडेज को भी एनएसक्यू श्रेणी में रखा गया है। लो गुणवत्ता वाली एनएसक्यू दवाएं वे होती हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड का पालन नहीं करती। इस प्रकार की दवाएं मरीजों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं और उनका प्रभाव भी अपेक्षा में कम होता है। सीडीएस-सीओ के मंथली इंस्पेक्शन ने एक बार फिर से इस ओर ध्यान दिलाया कि भारत में क्वालिटी वाली दवाओं का प्रसार सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है। पिछले महीने 50 ज्यादा दवाएं की क्वालिटी टेस्ट हुई थी फेल। पिछले महीने भी सीडीएस-सीओ ने 50 से अधिक दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में असफल घोषित किया था। सीडीएस-सीओ के इस सतर्क दृष्टिकोण का उद्देश्य भारतीय बाजार में नकली और लो क्वालिटी वाली दवाओं के प्रतिशत को कम करना है, जिससे कि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं।